हेलो बच्चों, आप सब ओकार के क्लासेस में स्वागत है। सबसे पहले आप लोग की नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष आप लोग के जीवन में खुशियाँ लाए। और हम आज एक्सरसाइज 5.1 की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले उसके बारे में हम जानते हैं आखिर ये 5.1 में है क्या, जिसमें कि समानांतर श्रेणी दे रखा है। क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले समानांतर क्रम है कैसे, ये हम समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं समानांतर श्रेणी क्या है। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई चीज या कोई अमाउंट हो, चाहे पैसा हो या कोई भी सामान का जो अमाउंट हो, संख्या हो, आपके पास मान लीजिए यहाँ पर 100 हो। एक निश्चित इंटरवल पर ये बढ़ता जाए एक निश्चित इंटरवल पर। जैसे मान लीजिए 100 के बाद आपके पास कुछ दिन में 110 हो गया, इसके बाद फिर कुछ दिन में 120 हो गया, फिर कुछ दिन में 130 हो गया। ऐसा ही है, बढ़ता चला जा रहा है। अगर कुछ दिन बाद आपको मान लीजिए 1 महीना या 2 महीना या 1 साल बाद आपको कोई बोले कि आपके पास ये टोटल मिलाकर कितना अमाउंट हुआ। मान लीजिए आपके पास आज गेंदों की संख्या 100 है, कल 110 हो गया, परसों 120 हो गया। पर डे आपके पास 10 गेंद पड़ रहा है। पिछले वाले से, प्रीवियस वाले गेंद से 10 गेंद आपके पास बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर आपसे कोई बोले कि मान लीजिए आपके पास बोला जाए कि 2 महीने बाद आपके पास कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएंगी, तो आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर पर जोड़ेंगे। तो हमारे ये इसको जल्दी से कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिक होना चाहिए, कुछ सूत्र होना चाहिए, जिससे ये इसको हम जल्दी से जल्दी सोल्व करें। तो उसी के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, समानांतर श्रेणी में, एक्सरसाइज 5 में। तो चलिए सबसे पहले इसको हम समझ रहे हैं। जो ये पहला होता है इसको हम ए बोलते हैं या इसको A1, आप दोनों में इसको कुछ भी बोल सकते हैं। इसके बाद ये बढ़ता चला जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा। डॉट डॉट ऐसे ही है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे इसका भी सीरीज बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही हमारा सार्व अंतर होगा, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी को क्या बोलते हैं हम, सार्व अंतर। तो इसको निकालने के लिए सूत्र होता है A2 माइनस A1। इसमें से हम इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे। तो A2 माइनस A1 बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए A2 हमारा क्या है, यहाँ पर A2 की जगह पर 110 है और A1 की जगह पर 100 है। कितना घट गया हमारा, 10। तो फिर हम क्या करेंगे, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। तो A3 हमारा क्या है, 120 माइनस 110 और कितना आ जाएगा, 10। ऐसे ही इसको भी करेंगे हम। A4 माइनस A3 बराबर 130 माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रीवियस गेंद की संख्या है उसमें पर डे 10 बढ़ता चला जा रहा है। जैसे आज 140 है तो कल 150 हो जाएगा, नरसों 160 हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा 10-10 के क्रम में। इसी को जो निश्चित क्रम में बढ़ता है उसी को हम लोग श्रेणी क्रम कहते हैं। तो इसे हम एपी कहते हैं। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, तो ये जो अगर हमारा ये एक निश्चित संख्या में बढ़ रहा है तो इसको हम एपी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 100, 110, ये क्या हो गया हमारा, एपी हो गया, ये पी हो गया। तो अच्छा एक बताइए, एक बात समझिए। देखिए 100 है तो हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको छोड़ दीजिए, 100 को हम क्या लिखेंगे, ए लिख सकते हैं। अब इसको 100 को नहीं, इसको चलिए हम 100, आपको हम पूरा विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं। 100, अब 100, इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 10 लिख सकते हैं। इस 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 120 को 100 प्लस 20, और इसको 100 प्लस 30, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए ये हमारा 100 क्या है, A1 है ना, या ये, तो इसको हम ए लिख दें। अब ये 100 क्या है, 100 की जगह पर ए लिख देंगे ना। ये जो है डी, 10 क्या है हमारा, डी आया है, सार्व अंतर। तो हम 10 की जगह पर डी लिख दें, हो जाएगा। ऐसे ही 100 की जगह पर क्या लिख देंगे, ए प्लस। अब डी देखिए यहाँ पर 20 है तो हमारा जो डी है इसमें से कितना गुणा किया गया है, 2 से, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2D। फिर ये 100 हो गया प्लस, अब 3 से गुणा गया, यहाँ पर गुणा किया गया है तो क्या हो जाएगा,
3D। तो ऐसे ही ये सॉरी यहाँ पर ये होगा, ऐसे ही हमारा क्रम बढ़ता चला जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं समानांतर श्रेणी क्रम। तो इसी पर पूरा 5.1 का चैप्टर दे रखा है, जिसे हम अब सोल्व करेंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज 5.1 की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये हो गया बेसिक चीज, हम आपको समझाने की कोशिश किए। चलो हम यहीं से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1, जिसमें सवाल नंबर हमारा पहला दे रखा है। देखिए सबसे पहले हम क्या इसमें दे रखा है वही पढ़ते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। बोल रहा है, एक सवाल दे रखा है, ये बोल रहा है कि ये बताइए आप कि ये सवाल जो है इसको सोल्व करके बताइए कि ये एपी है कि नहीं, मतलब कि निश्चित क्रम में बढ़ रहा है कि नहीं। अगर एपी है तो क्यों है। तो चलिए सबसे पहले देखिए सवाल क्या बोला है। बोला है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। देखिए मान लीजिए यहां से यहां तक आपको दूरी तय करना है। एक स्थान का नाम हो गया ए और एक स्थान का बी। यहां से मान लीजिए कुछ दूरी है, 2-4-5 किलोमीटर जो भी हो। यहां से यहां तक का जो किराया है वो अब कितना है, जो प्रथम किलोमीटर का किराया है यहां से यहां तक वो 15 रुपया है। इसके बाद जो बाकी के जो किलोमीटर आ रहे हैं, जैसे यहाँ से यहाँ ए से लेके यहाँ तक का जो दूरी है 1 किलोमीटर, उसका किराया 15 रुपया। और यहाँ से जो भी बढ़ रहा है ना किराया एक किलोमीटर, उस हर 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपया। हर 1 किलोमीटर किराया कितना है, 8 रुपया। तब बोल रहा है कि आप इसको बताइए ये एपी है कि नहीं, अगर है तो क्यों है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे। पहला हमारा क्या है, इसको हम क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा ना। तो ये बराबर में क्या हो जाएगा 15। अब देखिए यह अगर यहाँ से यहाँ तक का किराया 15 रुपया है, तो यहाँ से यहाँ तक का किराया निकालना होगा। तो क्या करेंगे हम 15 में 8 जोड़ देंगे, तो हमारा ए2 बराबर क्या हो जाएगा 15 + 8 बराबर कितना हो जाएगा 23। ऐसे ही ए3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए3 बराबर हो जाएगा 15 + 8 + 8 हो जाएगा ना। तो 15 8 23 8 23 8 31 हो जाएगा हमारा। तो कितना हो जाएगा 15 प्लस, अब यहाँ पर 2 8 है तो क्या करेंगे हम 2 × 8 लिख देंगे। तो 8 दूनी 16 15 31। ऐसे ही A4 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 15 + 3 × 8 24 5 39 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको एक सूची बना रहे हैं। सबसे पहले सूची हमारा क्या आया है 15 23 31 39। ऐसे ही ये दूरी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हमें इसका फिक्स पता नहीं है कि कितना दूर हमें चलना है। तो यहाँ तक अब इसको हम देखेंगे ये हमारा एपी है कि नहीं। तो एपी निकालने के लिए क्या करेंगे हम इसका डी निकालेंगे, सार्वअंतर। अगर सबका डी इसमें से इसमें, इसमें से इसमें और इसमें से इसमें घटाने पर अगर हमारा समान मान आ गया डी का, तो इसका मतलब हमारा एपी है। अगर डी का मान हमारा समान नहीं आया तो इसका मतलब कि एपी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम डी निकालते हैं। तो सबसे पहले डी A2 - A1 बराबर क्या आ जाएगा, A2 का मान क्या है 23 - 15 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग का क्लियर है। फिर आइए अब A2 से निकालिए। अब A3 - A2, A3 हमारा क्या है 31 - 23 बराबर क्या है 8। यहाँ तक भी क्लियर है। फिर A4 - A3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 39 - 31 बराबर क्या होगा 8। अब चाहे तो 4-5 देगा, 8 भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है, सबका निकाले तो इससे थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो आप चाहेंगे अगर 2 भी निकाल लेना तो इसका मतलब कि सब बराबर आ जाएगा। तो हमारा तीनों डी क्या है 8 8 8, मतलब तीनों हमारा डी बराबर है। इसका मतलब कि यह एपी है। तो इसको क्या लिखेंगे हम कि हाँ यह एपी है। क्यों है भाई, तो लिखेंगे क्योंकि इसका सार्वअंतर समान है, सार्वअंतर समान है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसी का हम सवाल नंबर 2 बनाते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम थोड़ा एक्सरसाइज लिख लें। एक्सरसाइज 5.1 सवाल नंबर
पहला का हमारा क्या है, दूसरा। चलिए, तो पहला का सवाल हम दूसरा देखें क्या दे रखा है। देखिए, बोल रहा है एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जो सिलेंडर होता है उस एक बेलनाकार सिलेंडर है, उसमें हवा की मात्रा है, भरा हुआ है हवा, बोल रहा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। बोल रहा है कि उस सिलेंडर में चाहे जितना भी हवा हो, एक बार हम पंप मार रहे हैं तो पिछली बार जितना हवा था उसका 1/4 भाग निकल जा रहा है। पिछली बार जितना हवा बचा था उसका 1/4 भाग निकल जा रहा है। फिर जो बचा है अगला पंप मारते तो उसका 1/4 भाग निकल जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले हम सूची बनाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि पहले एक बार हवा मारने में कितना निकल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि एक बार पंप मारने पर हवा निकलता है कितना, x। इसे चलिए अब प्रश्न से पहले जितना बार पंप मार रहे हैं ना तो उसका 1/4 भाग निकल रहा है। तो जैसे मान लीजिए हम पहला बार पंप मार दिए तो हमारा कितना निकला, x। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ना। अब a2 हम निकालेंगे, a या a1 सेम होता है, तो a2 का निकालेंगे हम, x का सॉरी x का नहीं, x माइनस x का ना, पहले से x है, इसमें से x का 1/4 भाग हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x माइनस x बटा में 4। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में 4, 4 में से 1 गया 3x, 3x बटा में 4। अब फिर चलिए ऐसे ही a3 निकालेंगे। a3 में क्या करेंगे हम, अब हमारा इस बार कितना हवा बचा है, 3x बटा में 4 माइनस 3x बटा 4 का 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 3x माइनस 3x बटा 4 माइनस 3x बटा में 16। तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, कितना 4 चौका 16, 3 चौका 12x माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा, 9x बटा में 16। ऐसे ही अगर इसका हम नेक्स्ट निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा, कितना इस बार बचा है, इस बार इतना हवा बचा है तो लिखेंगे 9x बट्टा में 16 माइनस 9x बट्टा में 16 का 1/4 बराबर हो जाएगा 9x बट्टा में 4। ये 9 में 9x बट्टा में 16 चौका 64। तो कितना हो जाएगा हमारा लघुत्तम 64, 16 चौका 64, 4 चौका 4 से 16 बार में 16 में 44, 144 x माइनस 9x, सॉरी यहाँ पर 16 है ना, यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो कितना है 16 चौका 64, सॉरी तो पूरा गलत ही हो गया। चलिए इसको यहाँ पर कर दे रहे हैं। तो लघुत्तम हमारा हो जाएगा 64, 16 चौका 64, 9 चौका 36 x माइनस 9x बराबर कितना हो जाएगा 27x बटा में 64। अब चलिए इस सूची को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। पहले जो हमारा सूची आया है उसको लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सूची। सूची हमारा क्या है, x है, 3x बटा में 4 है, 9x बटा में 16 है और 27x बटा में 64 है। ऐसे ही ये हमारा जितना बार हवा मार रहे हैं उसके पिछले वाला का 1/4 भाग निकल जा रहा है। तो ये हमारा सूची हो गया। तो हमारा ये AP है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम सार्वंतर निकालेंगे। तो ये हमारा क्या है, x है। अब D निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, A2 माइनस A1 बराबर, अब A2 का मान क्या है हमारा 3x बटा 4, तो लिखेंगे 3x बटा 4 माइनस x होगा ना, 3x माइनस 4 बटा में x। तो ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस x बटा में 4, 4 एक में 4, 3 में से 4 गया माइनस 1/4। अब दूसरा भी निकाल लेंगे हम, क्या लिखेंगे A3 माइनस A2। तो क्या हो जाएगा, A3 हमारा क्या है 9x बटा में 16 माइनस
3x बटा में 4 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, लघुत्तम तो 16 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9x माइनस 3 × 4 = 12 और 4 × 3 = 12, 12x बराबर कितना हो जाएगा, -3x बटा में 16। अब बताइए दोनों हमारा डी बराबर आया, इसका डी कुछ और आ रहा है, इसका डी कुछ और आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, यह AP नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सार्व अंतर समान नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम पहला का सवाल नंबर तीसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं तीसरा सवाल क्या बोल रहा है। तो देखिए तीसरा सवाल बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। अब देखिए क्या बोल रहा है, मान लीजिए कुआं की खुदाई हो रही है, तो जो पहला मीटर खुदाई हो रहा है उसका कीमत तय किया गया है 150 रुपया। चलिए हम आपको बाई फिगर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा एक कुआं हो गया, वो तो हमारी मर्जी, हम कापी पर कुआं बना दे, घर बना दे, ट्रेन बना दे। चलिए यहाँ से मान लीजिए हमारा 5-7 मीटर जो भी खुदाई करना हो, तो जो हमारा पहला मीटर की खुदाई करना है, देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक खुदाई करने में हमारा जो कीमत आ रहा है वो 150 रुपया है पहला मीटर का। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक 150 रुपया, यहाँ से यहाँ का जो 1 मीटर है इसका 50 रुपया कीमत तय किया गया है। इसके बाद हर 1 मीटर पर 50 रुपया कीमत तय किया गया है। तो बोले आप बताइए AP है कि नहीं। तो चलिए हम इसको पहले सूची अपना तैयार कर रहे हैं। तो सूची हमारा क्या होगा, सबसे पहले 150 मीटर है और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 150, अब प्लस में ये 50 है ना, देखिए 150 तो ये हमारा है ही पहले से, ये भी 50 जुड़ जाएगा ना इसमें। अब यहाँ से यहाँ तक खुदाई करेंगे तो 150 में ये भी 50 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ तक 200 हो गया ना, अब यहाँ से फिर 50 जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 250, इस प्रकार 300, ऐसा ही डॉट 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 जितना अधिक गहरा खुदाई अब करवा लें। अब देखिए हमें क्या करना है, पहले डी चेक करना है। तो हमारा ए कितना है 150, अब हमारा डी निकालना है। तो डी का फॉर्मूला क्या बताएं हम, A2 माइनस A1 बराबर क्या होगा, अब A2 हमारा क्या है 200 माइनस A1 क्या है 150, डी हमारा कितना गया 50। ऐसे हम A3 माइनस A2 निकालेंगे, तो A3 हमारा कितना है 250, A2 क्या है 200 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 50। दो अगर डी हमारा समान आ गया, इसका मतलब क्या है, यह AP है। तो क्या लिखेंगे हम कि यह AP है, क्योंकि इसका सार्वंतर, क्योंकि इसका सार्वंतर समान है, इसलिए यह AP है। तो यह हो गया एक्सरसाइज 5.1 का पहला का तीसरा सवाल। अब पहला का चौथा सवाल देखते हैं हम। एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट। पहला का सवाल नंबर हमारा चौथा। चलिए देखिए सबसे पहले हम सवाल को पढ़ रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 4 बोल रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। बोला है किसी खाते पर 10,000 रुपया रखा गया है और जो उसका वार्षिक इंटरेस्ट तय किया गया है वो है 8%। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बोल रहा है कि उसका अमाउंट आप चेक कीजिए कितना बन रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम अपना देखिए हम यहाँ पर साथ साथ रफ करते चलेंगे ताकि हमें गुणा भागा करने में आसानी हो और सूची बनाने में भी आसानी हो। तो चलिए सबसे पहले हम सूचियाँ लिख रहे हैं। सूची सबसे पहले साल पहले हमारा कितना जमा किया गया 10,000। अब बोल रहा है कि इसके बाद वाले
महीने में हमें पहले इसके बाद वाले साल में, पहले साल 8% इंटरेस्ट दिया जा रहा है ना, तो 8% कैसे निकालेंगे? 10,000 प्लस 10,000 का 8/100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया तो कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 800 जोड़ेंगे तो 10,800 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर पहला साल का हमारा हम 10,000 जमा किए हैं, एक साल बाद हमारा कितना हो गया वो पैसा? 10,800 हो गया। ऐसे ही अब इस बार कितना इस पर चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यही होता है ना कि एक साल का जो इंटरेस्ट सही पैसा हो गया उसको उस पर फिर इंटरेस्ट लगेगा। तो हमारा एक साल का कितना हो गया? 10,800 प्लस अब 10,800 का कितना मिलेगा? 8%। तो यह हमारा 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो 10,800 प्लस 864 तो कितना हो जाएगा? 4 6 8 8 16 1 11,664 11,664। ऐसे ही हमारा अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, अब चलिए हमें चेक करना है एपी है कि नहीं। तो हम पहले सबसे पहले ए हमारा ये ए हो गया, या A1 कहिए, A2 A3। तो ए हमारा कितना है? 10,000। पहले सबसे पहले हम ये लिख लेंगे। अब देखिए हमें डी चेक करना है, तो डी का सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 हमारा क्या है? 10,800 माइनस A1 10,000, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 800 का अंतर आ जाएगा। फिर अब दूसरा डी चेक कीजिए, तो कितना हो जाएगा? A3 माइनस A2 बराबर कितना हो जाएगा? 11,664 माइनस 10,800, घटाएंगे कितना आ जाएगा? 864। अब बताइए दोनों डी समान है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 864 है, तो यह हैप्पी होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। तो लिखेंगे यह एपी नहीं है क्योंकि इसका सार्वंतर विभिन्न प्रकार के हैं क्योंकि इसका सार्वंतर अलग अलग है या समान नहीं है, समान नहीं है। इस प्रकार हमारा पहला का चौथा का भी आंसर हो गया। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, 2 की तरफ। तो देखिए सवाल नंबर 2 बोल रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित। हमें 4 पद एपी का लिखना है, जबकि हमें पहला पद और सार्वंतर दिया गया है। तो चलिए बहुत ही आसान है, इसका सूत्र भी हमने पहले बता दिया है आपको, बहुत आसान है। एक बताएंगे आप पूरा चैप्टर बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले ए बराबर कितना लिखेगा हम? 10, और डी हमारा कितना दे रखा है? 10। हमें क्या बनाना है? एपी। तो चलिए हम एपी पहले लिख ले रहे हैं, एपी। तो एपी का हमारा फॉर्मूला क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। 4 पद हो गया ना, 1 2 3 4। 4 पद बोल रहा है, 4 पद लिखिए। 10 पद बोलेगा, हम 10 पद लिखेंगे। क्या फर्क पड़ता है हमें? अब देखिए ए की जगह पर क्या लिखेंगे? 10 कॉमा, ए की जगह पर 10 प्लस डी की जगह पर 10, ए की जगह पर 10 प्लस डी की जगह पर 2 गुना 10, फिर 10 प्लस 3 गुना 10 क्या हो जाएगा हमारा? ये तो 10 हो ही जाएगा। 10 10 20, 10 दूना 20 है, 20 10 30, 10 3 30 है, 10 40। ये हमारा क्या हो गया? 4 पद हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है, आप चाहे तो इसे कभी भी बना सकते हैं। अब चलिए इसका सवाल नंबर 2 बोला कि ए बराबर हमारा -2 दे रखा है और डी बराबर 0 दे रखा है। हमें क्या निकालना है? एपी। तो एपी बनाना था हमें 4 पद क्या लिखना है? चलिए ऐसे हम थोड़ा आसानी से कर दे रहे हैं, चाहे छोड़िए ऐसे ही, चलिए पता है बनाते हैं। तो क्या होगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D जो हो गया। देखिए ए की जगह पर हमारा क्या दे रखा है? -2 कॉमा, ए की जगह पर -2 प्लस डी के मान 0, -2 प्लस 2 गुना 0, -2 प्लस 3 गुना 0। अब चलिए इसको हम हल करते हैं। तो -2 ऐसे ही हो जाएगा,
-2 में शून्य जोड़ेंगे तो -2 ही होगा, 2 में शून्य से गुना करेंगे तो शून्य होगा, और -2 में जोड़ेंगे तो -2 ही होगा, ये भी -2 ही होगा। तो हमारा एपी क्या हो गया, एपी बराबर -2 -2 -2, यही हमारा 4 पद हो गया आंसर। अब 1 2 3 नंबर सवाल हम देखते हैं। तीसरा में बोल रहा है कि ए बराबर 4 और डी बराबर -3। इसमें का हर एक सवाल बहुत ही आसान है, आप खुद से भी इसे ट्राई कीजिए, इसके बाद आप देखिए बहुत जल्दी समझ में आएगा। हर एक सवाल को पहले खुद से कोशिश कीजिए, इसके वीडियो को पॉज करके, इसके बाद फिर जहाँ नहीं समझ में आए फिर चालू वीडियो करके देखिए, या फिर एक बार वीडियो देख कर बना लीजिए, फिर आप एक बार बिना देखे बनाइए, ऐसे जल्दी समझ में आएगा, आपको याद भी रहेगा। तो देखिए हम एपी हमें लिखना है, तो एपी बराबर क्या आ जाएगा, सूत्र वही ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब ये 4 के बाद अगर बोलता 5 पद तो ये +4d हो जाता है, ये +5d 6d, जितना अधिक बोले उतना हम, जितना पद तक बोलेगा उससे एक कम करके डी में गुना कर देंगे। तो ए हमारा क्या है 4, 4 प्लस डी क्या है -3, कॉमा 4 प्लस 2 गुना -3, 4 प्लस 3 गुना -3। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 -3, ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस माइनस -3 गुना 6, 4 -3 का 9, क्या हो जाएगा 4, 1, -2, -5, यही होगा ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, एपी हमारा 4 पद, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो सवाल नंबर 3 तक हो गया, अब हम सवाल नंबर 4 बनाएंगे। चलिए, तो इसका सवाल नंबर हम चौथा हल कर रहे हैं। तो चौथा हो जाएगा ए बराबर हमारा -1 और डी बराबर 1/2। इसका भी हमें 4 पद निकालना है। तो एपी का फॉर्मूला हम क्या बताएं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब क्या करेंगे, हम सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो एक जगह पर क्या है -1, यहाँ पर -1 प्लस डी का मान क्या दे रखा है 1/2, फिर यहाँ पर ए का मान -1 प्लस डी का मान 2 गुना 1/2, फिर ए का मान -1 प्लस 3 गुना 1/2। चलिए इसको हल करते हैं, 2 2 कट जाएगा। अब आइए इसको -1, 2 एकम में 2, ये माइनस ये प्लस है, घट के क्या हो जाएगा, -2 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा -1/2। अब फिर यहाँ पर देखिए -1, यहाँ पर +1 तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -1 और 3/2, तो 2 एकम में 2 और 3 में 2 में से सॉरी 3/2 होगा ना ये। अब 3/2 हो जाएगा। चलिए हम इसको हल कर दे रहे हैं, एक लाइन बढ़कर 1 प्लस 3/2, तो क्या हो जाएगा -1 -1/2 0। अब देखिए 2 का में 2, ये माइनस ये प्लस है, 3 में से 2 घटेगा 1, तो क्या हो जाएगा 1/2। यही हमारा क्या होगा एपी आंसर। अब आखिरी सवाल है, तो 5वां दे रखा है ए बराबर -1.25 और डी बराबर 0.25। देखिए एपी, तो एपी अब चाहे तो अलग यहाँ पर A1 A2 A3 A4 अलग अलग निकाल सकते हैं। चलिए कोई से भी आपको तरीका हम बता दे रहे हैं। जैसे हमारे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे A1, तो A1 हमारा क्या दे रखा है -1.25। A2 निकालने का सूत्र क्या है 1 प्लस A प्लस डी। देखिए ए क्या है -1.25 प्लस
डी क्या दे रखा है 0.25। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -1.5 हो जाएगा ना। अब ए थ्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस, यहाँ पर 3 रखा है, इससे एक कम करके डी में गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा -1.25 प्लस 0.25 गुना क्या है 2, तो कितना हो जाएगा ये 0.5 हो जाएगा। ये तो इसको जोड़ेगा तो हमारा -1.25 जोड़ 0.5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.75 माइनस में। अब ए फोर बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25 इज इक्वल टू क्या जाएगा -1.25 प्लस ये जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 25 0.75। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2.0। तो हमारा एपी क्या होगा, अब यहाँ पर हम एपी आसान से लिख लें तो हमारा एपी है -1.25 -1.5 -1.75 -2.0 जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सवाल नंबर अब 3 और 4 रह गया। ठीक है, सवाल नंबर 3 में लिख रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारो अंतर लिखिए। तो बहुत ही आसान है, चलिए इसको भी हल कर दे रहा हूँ। बहुत ही आसान है, इसका प्रथम पद लिखना है, मतलब आपको A1 निकालना है, इसके बाद डी निकालना है। तो देखिए तीसरा का पहला सवाल दे रखा है 3 1 -1 -3 ... इसमें हमको ए निकालना है। तो ए बराबर क्या है हमारा 3 है। अब बोला है डी, तो डी का सूत्र क्या होता है A2 - A1। A2 की जगह पर क्या है 1, A1 की जगह पर 3 में से 1 घटाइएगा -2 आ गया ना, तो हमारा यही आंसर हो गया। ए बराबर 3 और डी बराबर -2 आंसर। ऐसे ही देखिए दूसरा बोल रहा है -5 -1 3 7 ... तो ए बराबर हमारा क्या है -5, डी बराबर क्या हो जाएगा A2 - A1। तो A2 हमारा क्या है -1, A1 क्या है -5, तो कितना हो जाएगा -1 प्लस 5 बराबर 4, मतलब ए का मान -5 और डी का मान 4। ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए यहीं पर कोशिश कर रहे हैं आ जाए। 3 नंबर बोल रहा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। अब देखिए इसका ए क्या हो जाएगा हमारा 1/3, डी बराबर क्या हो जाएगा A2 - A1 बराबर। अब देखिए A2 हमारा क्या है 5/3 -1/3। तो देखिए 3 लघुत्तम हो जाएगा, तो 5 में से गया 4/3। तो इस प्रकार ए बराबर हमारा क्या आ गया 1/3 और डी बराबर 4/3, जो कि हमारा आंसर हो गया। एक आखिरी है 4 नंबर, इसको भी बना दे रहे हैं। देखा है 0.6 1.7 2.8 3.9। तो ए बराबर हमारा क्या हो गया 0.6, डी बराबर A2 - A1। तो A2 हमारा क्या है 1.7 -0.6 इज इक्वल टू 1.1। तो हमारा ए बराबर हो गया 0.6 और डी बराबर 1.1, हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 5.1 का सवाल नंबर 1 से 3 तक हम पूरा का पूरा हल कर दिए हैं। अब सवाल नंबर 4 आ गया, जिसमें कि 15 सवाल दे रखा है। इसमें बोल रहा है कि इसमें कोई एपी है कि नहीं। यदि कोई एपी है तो इसका सारा अंतर ज्ञात करना है, और जितने दिए गए हैं इसमें पद है। देख लीजिए, जैसे हम सवाल दिखा दे रहे हैं, आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसमें पहले से 4 पद दे रखा है, पूछ रहा है कि एपी है कि नहीं। तो एपी हमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहले इसका हम सार अंतर निकालेंगे डी। अगर सबका डी अंतर बराबर आ गया तो एपी है। अगर एपी रहेगा तो क्या करेंगे 4 के बाद जो आगे के 3 पद है
5, 6, 7 वो हमें लिखना है। तो 5 का a + 4d हो जाएगा, 6 का a + 5d हो जाएगा और 7 का a + 6d हो जाएगा। उसी सूत्र पे और d बैठा के हमें निकाल लेना है मान। तो बहुत ही आसान है, आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। बन गया तो सही है, नहीं तो फिर तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डालेंगे ही। तो चलिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर मैथ में गणित बनाने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको आपके हर समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो लंबा ना करते हुए यहीं पर रोकते हैं और अगले वीडियो में आगे के सवाल लेके आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से सबको हैप्पी न्यू ईयर 2022। धन्यवाद।